गांव के कच्चे रास्तों पर शाम उतर रही थी। सूरज की लाली मानक पड़ रही थी और ठंडी हवा में कहीं दूर से गाय की घंटियों की आवाज आ रही थी। उसी गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां बकरियां बांधने की रस्सी के पास बैठे एक बूढ़े शख्स बाबा हलीम का साया लरस रहा था। बाबा हलीम की एक ही औलाद थी, इरफान। माँ तो इरफान के बचपन में ही चल बसी थी और बाप ने माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला था। बचपन में इरफान घंटों बाप के कंधों पर बैठकर हंसता रहता, मगर वक्त के साथ साथ कंधे कमजोर हो गए और बेटा मजबूत। फिर एक दिन इरफान ने शहर जाने का फैसला किया। अब्बू, मैं वापस आऊंगा, आपको फख्र महसूस कराऊंगा। बाबा हलीम ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं तो यही हूँ, जहाँ छोड़ कर जा रहे हो वहीं मिलूंगा। वक्त गुजरता गया, पहले हर हफ्ते खत, फिर महीने में एक फोन, फिर खामोशी। बाबा हलीम शाम होते ही दरवाजे के बाहर एक छोटा सा दिया जलाते। उनका कहना था, अगर इरफान रात को आए और दरवाजा बंद पाए तो उसे बुरा लगेगा। दिया जलता रहेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अब जाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले कहते, हलीम, तुम्हारा बेटा अब नहीं आएगा। वो सिर्फ हंसकर जवाब देते, औलाद भूलती नहीं, बस देर हो जाती है। साल बीत गए, बाल सफेद हो गए, हाथ कांपने लगे, मगर हर रात दिया जरूर जलता। फिर एक सर्द रात, जब हुआ भी जैसे रुक गई थी, बाबा हलीम दिया जलाकर दरवाजे के पास बैठे थे कि दिल में एक हल्का सा दर्द उठा। चक्कर सा आया और वो आहिस्ता से जमीन पर गिर गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, दरवाजे के पास दिया अब भी जल रहा था, मगर बाबा हलीम हमेशा के लिए सो चुके थे। उसी दिन दोपहर को, बरसों बाद, एक गाड़ी गांव में रुकी। इरफान उतरा, आंखों में पछतावा, हाथों में तोहफे और दिल में बेपनाह शर्मिंदगी। वो दौड़कर अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर जलता दिया देखा और फिर पास पड़ी बाप की बेजान लाश। वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, अब्बू, मैं आ गया था, बस थोड़ा देर हो गई। गांव के एक बुजुर्ग ने इरफान के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, वक्त सबके पास होता है, बस कुछ लोग इसका इस्तेमाल देर से करते हैं। माँ बाप की उम्र रुकती नहीं, उनके पास इंतजार की ताकत महदूद होती है। मोहब्बत का कर्ज वक्त से अदा करो, वरना पछतावे की कोई किस्त मुआफ नहीं होती।